तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम अच्छे ही होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 39। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा पिछले चैप्टर में क्वीन का पापा एक कुत्ता लेके आ गया होता है अपने दोस्त के घर से और क्वीन को कहता है इस कुत्ते को तो ट्रेन कर और इसे एक पुलिस वाला कुत्ता बना ताकि मैं इसे बाहर लेके घूम सकूं। लेकिन क्वीन कहता है मैं अभी भी नया पुलिस ऑफिसर बना हूं और मुझे ये सब करना नहीं आता है। तभी इसका पापा इस पे हंसता है और कहता है तो पुलिस ऑफिसर होके भी कुत्ते को ट्रेन नहीं कर सकता। इसके बाद क्वीन अपने पापा से पूछता है मैं अगले दिन सुचिन से मिला था और उसके साथ एक लड़की भी थी और सुचिन मुझे कह रहा था कि वो उसकी बहन है। क्या आपको मालूम है कि सुचिन की कोई बहन भी है कि नहीं। उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब इसके आगे कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें क्वीन के पापा को दिखाया जाता है वो कुत्ते के साथ खेल रहा होता है और क्वीन को कह रहा होता है सुचिन की एक बहन भी है। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और उसका क्या तू उस लड़की को पसंद करने लगा है क्या। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन सोफा पे बैठ जाता है और कहता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन एकदम चुप हो जाता है और सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन के परिवार और सुचिन के परिवार को दिखाया जाता है और क्वीन अपने मन में कह रहा होता है मेरी फैमिली और सुचिन की फैमिली एक दूसरे की कितनी करीब है। हम लोग हमेशा मिलते हैं और साथ में छुट्टियां मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। जबकि मैं और सुचिन पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे परिवार वाले एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और वो लोग ने फैसला भी कर लिया था कि वो दोनों के पास अगर कोई भी लड़का या लड़की होगा तो वो दोनों एक दूसरे से शादी करवा देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुचिन का पापा और क्वीन का पापा दोनों जन सुचिन और क्वीन को लिए होते अपने हाथ में और क्वीन अपने मन में कह रहा होता है लेकिन लास्ट में हम दोनों लड़के ही पैदा हुए थे इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर हमें क्वीन और क्वीन के पापा को दिखाया जाता है। क्वीन का पापा क्वीन को कह रहा होता है अगर तू उस लड़की को पसंद नहीं करता तो उसके बारे में पूछ क्यों रहा है। तभी क्वीन अपने पापा को कहता है मैं उस लड़की से कल ही मिला था और सुचिन कह रहा था कि वो उसकी दूर की बहन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी लेकिन कुछ अजीब सी बर्ताव करती है वो। ये सुनने के बाद क्वीन का पापा कहता है क्या वो सच में ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट सीन में क्वीन को पापा को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है और क्वीन को कह रहा होता है तू मुझे थोड़ा टाइम दे मैं सुचिन के पापा को पूछ के बताऊंगा कि आखिर सुचिन सच बोल रहा था कि झूठ। तभी क्वीन अपने पापा को कह रहा होता है उस लड़की और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है तो आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हो वो सब निकाल दो। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन सोफा पे बैठा होता है और उसका पापा खेल रहा होता है। क्वीन अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता तो नहीं है लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अजीब है। ऐसा लगता है कि वो पहली बार इस जगह पे आई है। फिर हमें क्वीन को दिखाया था। क्वीन और गहरे से सोच रहा होता है अगर सुचिन को देखा जाए तो जिस तरीके से वो पार्टी में हरकत कर रहा था मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज पहले से ही उसने प्लान करके रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन अपने मन में कह रहा होता है लगता है मैं पुलिस के काम से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ कि मैं पूरा दिन सब पे शक करने लग गया हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन अपने बिल्डिंग से नीचे उतर के जा रहा होता है कहीं पर जिंग के साथ और वो सिक्योरिटी गार्ड को कहता है अंकल जो क्या आपने अभी तक किसी भूत से मुलाकात की कि नहीं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं मुझे तो एक भी भूत नहीं मिला। जब से वो पंडित आके इस जगह पे मंत्र पढ़ के चला गया उसके बाद से अभी तक मुझे एक भी भूत नहीं मिला और इस बिल्डिंग में पूरी शांति हो गई है। अब भूत का टेंशन नहीं है। फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है वो अपने हाथ में पानी का बोतल लिया होता है और सुचिन को कह रहा होता है इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उस पर विश्वास किया जाता है। और दूसरे लोग कहते हैं आप जितने ज़्यादा बूढ़े होते जाते हो उतने ज़्यादा आपके पास पैसे और नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस भी। लेकिन मुझे देख मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन आज तक मैं कभी भूत को नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन परेशान हो गया होता है और कहता है हाँ मुझे मालूम है और हंस रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है जब अंकल जो रिटायर हो जाएंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे पड़ोस के घर में रहेंगे अपनी बीवी के साथ और अपनी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से वो भूतिया बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड रहा है। उसके बाद वो अपने लिए एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा थ्रू द ईयर अ सिक्योरिटी गार्ड स्टोरी। यानी इसका मतलब है एक साल ऐसा जो सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी के बारे में होता है। इस टाइप का एक टाइटल होता है। और सुचिन अपने मन में कहता है जब इसके पोता पोती बड़े हो जाएंगे तब ये स्टोरी ये उनको बताएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सुचिन जिंग को कह रहा होता है तूने देखा ना
तेरी पिछली गलती की वजह से वो बूढ़ा आदमी कितना घबरा गया है। तभी जिंग अपना मुंह लटका के कहती है, मुझे मालूम है आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिंग अपना मुंह फुला लेती है और सुचिन को कहती है, वो सब लोग सोचते हैं कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद सुचिन जिंग की तरफ देखता है और जिंग को कह रहा होता है, ये सब वो लोग सोचते हैं। तभी जिंग कहती है, लेकिन मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना। फिर सुचिन जिंग के माथे पे से पत्ता हटा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये वो लोग पे है कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और वो लोग को हम पे विश्वास नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम दोनों को तो है ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में सुचिन आगे जा रहा होता है और जिंग को कह रहा होता है, चलो अब जल्दी चलते हैं, वहाँ पे हम लोग एक जूस पियेंगे। और जिंग अपने बाल ठीक कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वो शर्मा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, हम लोग के बीच में कुछ भी छुपाने वाला नहीं है, फिर भी लोग हमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों कहते हैं। हम लोग सोते हुए दूसरे रूम में हैं और हम लोग ने अभी तक कुछ भी ऐसी हरकत नहीं की कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हो, और हम लोग बस साथ में बैठते हैं, खाते हैं और शॉपिंग करने जाते हैं, और कभी कभी वो मेरा बाल भी सुखा देता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक दुकान पे जूस ऑर्डर कर रहा होता है और जिंग सुचिन के पास दौड़ के जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, यंग मास्टर सही कह रहे हैं, जब तक कि हम दोनों को मालूम है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है तब तक दूसरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग जूस खरीद के पी रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। तभी जिंग सुचिन से पूछती है, आखिर गर्लफ्रेंड करती क्या है, और मैं वो सब चीज़ नहीं करूँगी जिससे कि दूसरे को लगेगा कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को बता रहा होता है गर्लफ्रेंड वो लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, उसके साथ सड़क पे भी चलते हैं, उसके साथ खाना भी खाते हैं और वो लोग साथ में रहते भी हैं। ये सब सुनने के बाद जिंग थोड़ी परेशान लग रही होती है और सुचिन कहता है और वो लोग साथ में चाय पीने जूस पीने भी जाते हैं। ये सुनने के बाद हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग को हमें इतना अजीब तरीके से दिखाया जाता है कि पूछो मत। उसका चेहरा इतना अजीब बना दिया होता है जैसे कि उसने अभी किसी भूत को देख लिया और वो अपना जूस को गिरा रही होती है और घबरा भी रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था और जिंग पीछे रुकी हुई होती है और कह रही होती है, तो फिर मैं। इतने में सुचिन उसे रोक देता है और कहता है, लेकिन तू स्पेशल है, इसके लिए तेरे पे वो सब चीज लागू नहीं होता। तभी जिंग कहती है, तो ऐसी बात है। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने जूस को देख रही होती है, अपने मन में कह रही होती है, ये सब जो टेस्टी जूस है गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, वो सब ये नहीं पी सकते। नेक्स्ट सीन में क्वीन एक कचड़े के डब्बे को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है क्यों ना मैं इस जूस को फेंक दूं। फिर नेक्स्ट सीन में जिंग वहाँ से चली जाती है और कहती है, नहीं मैं इतने अच्छे जूस को नहीं फेंक सकती। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है, जब तक कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं तब तक हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तभी सुचिन जिंग को कहता है, तुमने सही कहा, हम लोग कुछ भी छुपा रहे नहीं हैं और इसके लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस बात का बतंगड़ भी मत बना। नेक्स्ट सीन में सुचिन कह रहा होता है, लगता है ये रहा वो केक का शौक। तभी जिंग अपने मन में कह रही होती है, बिल्कुल सही कहा इसने, जबकि हम लोग के बीच में कुछ ऐसा नहीं है और हम लोग कुछ भी दुनिया से नहीं छुपा रहे, तब तक दूसरे वो क्या बोलते हैं हमारे बारे में उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमें जिंग को दिखाया था, जिंग बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक केक के दुकान से केक ले लिया होता है और केक का दुकान वाला कह रहा होता है, ये रहा आपका ऑर्डर सुचिन, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस दुकान से लेने के लिए, फिर ज़रूर आइएगा, ये दुकान वाला सुचिन को कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग केक लेके बाहर निकल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था, जिंग केक को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये केक का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन मुझे मालूम है कि इतना छोटा केक भी बहुत ज़्यादा महंगा आता होगा और मेरा कर्जा यंग मास्टर की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन को कहती है, आपने पिछली बार कहा था कि लोग की मदद करने से, उसकी समस्या हल करने से हम लोग को पैसे मिलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ को कुछ दिक्कत या समस्या तो नहीं है, मुझे बताइए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। तभी सुचिन कहता है, क्या तू। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इसे हो क्या गया। मुझे नहीं लगता कि इस योद्धा को मेरे लिए काम करना चाहिए ताकि वो मेरा ही कर्जा उतार सके। अब मैं इसे क्या कहूँ, इसे होशियार कहूँ या सबसे ज़्यादा होशियार कहूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को कहता है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे होगा भी तो भी तू उसे हल नहीं कर पाएगी। तभी जिंग सुचिन को कहती है, तो क्या समस्या है वो तो बता मुझे। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाता है, सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, क्यों ना इसे थोड़ा सा तंग किया जाए, और जिंग को कहता है, मेरी समस्या ये है कि मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। ये सुनने के बाद जिंग सोच रही होती है और हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन शर्मा रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये योद्धा
इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेने लग गई है क्या। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन की तरफ देखती है और सुचिन थोड़ा सा घबरा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ये मुझे हाँ बोलने वाली है। अगर ये मुझे हाँ भी बोल दी और मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ अच्छी ज़िंदगी जी पाऊंगा। अगर मैं इसे किस करने गया तो इसने मेरे थोपड़े का कचूमर बना दिया तो क्या ही होगा मेरा। ये भगवान ही जाने आखिर में मेरे साथ करेगी क्या, और इसे मैं छू भी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती है और सुचिन उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग को कुछ मिल गया होता है और वो अपनी आंखें झट से खोलती है और सुचिन की तरफ मुड़ के स्टाइल से कहती है, मैं आपके लिए किसी भी लड़की को अगवा नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरा नियम है कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। ये सुनने के बाद सुचिन का चेहरा एकदम अजीब बन गया होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मुझे लगा ही था, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और उसका चेहरा तो पूछो मत, इस तरीके से आर्टिस्ट ने बनाया है वो खुद ही देख लो, बहुत ही अजीब और भद्दा सा है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 40 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।